हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से करेंगे बिहार स्पेशल हिस्ट्री को। ठीक है, बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री है उसमें आज हम लोग करने वाले हैं प्राचीन काल से प्रश्नों की कुल संख्या होगी 40, लगभग 40 प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग कितने वर्ष पूर्व के मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन सही है 20,000, 50,000, 75,000 साल या फिर 1,00,000 वर्ष पूर्व के। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी, 1,00,000 साल पूर्व के। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन से पटना, मुंगेर, नालंदा या ABC तीनों। सही जवाब होगा ABC तीनों। इन तीनों जगह से ही पुरापाषाण युग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण ब्लैंक युग कहलाता है। कौन सा युग कहलाता है? पाषाण युग कहलाता है, ताम्र युग कहलाता है या फिर कांस्य युग कहलाता है या फिर पुरापाषाण युग कहलाता है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण जो है वो पाषाण युग कहलाता है, पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया। ऑप्शन से पुरापाषाण, पाषाण, नवपाषाण या मध्यपाषाण। तो सही जवाब होगा पाषाण युग। पाषाण युग में मतलब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया है था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन से जेठियन घाटी, वाल्मीकि नगर, राजपोखर या ABC तीनों। यहाँ पे जो सही जवाब होगा ठीक है ये होगा ABC तीनों, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जेठियन घाटी पुरापाषाण कालीन वर्ष स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन से गया, मुंगेर, नालंदा या भागलपुर। तो याद रखिएगा जेठियन घाटी जो है ये स्थित है वर्तमान में नालंदा जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है। तो ऑप्शन से भीम बांध, भालीजोर, पैसरा, पेमार घाटी। तो सही जवाब होगा भालीजोर। भालीजोर जो है वो भागलपुर में स्थित है। ठीक है, ये पुरापाषाण युगीन स्थल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पुरापाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन से अस्क, स्क्रैपर, फलक या ABC तीनों। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी, ABC तीनों। तीनों ही टाइप के उपकरण मिले हैं। ठीक है, अलग अलग स्थानों से बिहार के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य स्रोत क्या था। ऑप्शन से कंदमूल एकत्रित करना, शिकार करना, मछली पकड़ना या ABC तीनों। यहाँ पर भी सही जवाब होगा ABC तीनों। ये तीनों ही उनका मुख्य स्रोत था जीविका का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन से वैशाली, गया, नालंदा या मुंगेर। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा गया। गया से बिहार के प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शेरघाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन से सारण, पटना, मुंगेर या गया। तो जो शेरघाटी डिस्ट्रिक्ट है ये शेरघाटी जो जगह है ये स्थित है गया जिले में, गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा कृषि कार्य कब आरंभ किया गया।
प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो मनुष्य के द्वारा कृषि कार्य जो है ये शुरू किया गया था नव पाषाण काल में, जब लोग लोहे का औजार बनाना सीख चुके थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बिहार में कौन सा बिहार का नव पाषाण कालीन स्थल है? ऑप्शन है कुतुबपुर, मनेर, सिनुवार या ABC तीनों। तो बिहार का जो नव पाषाण कालीन स्थल है वो है तीनों ही, ठीक है, ABC तीनों है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है नव पाषाण कालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन या गंगा। तो नव पाषाण कालीन स्थल चिरांद, ठीक है, जिसे सारण भी कहते हैं, वो स्थित है गंगा नदी के तट पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चिरांद का उत्खनन कब हुआ? ऑप्शन है 1960, 1961, 62 या 63। तो चिरांद का उत्खनन हुआ था 1962 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ताराडीह नव पाषाण कालीन स्थल गया जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी या फल्गु। तो जो ताराडीह नव पाषाण कालीन स्थल है ये स्थित है फल्गु नदी के तट पर, ठीक है, याद रखिएगा फल्गु नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निम्न में से कौन नव पाषाण कालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सिरवार, कुतुबपुर, केयर या चेचर, ठीक है। इसका सही जवाब होगा सिनवार, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। सिनवार जो है कुर्दा नदी के तट पर स्थित नव पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मानव ने पहली बार धातु के रूप में खाली स्थान का प्रयोग किया? किसका प्रयोग किया था? कौन सा धातु का उपयोग किया था? ऑप्शन है पीतल, तांबा, लोहा या कांसा। ऑप्शन है तांबा, ठीक है, ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बिहार में ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है अरियप, सिनुवार, मनेर या ABC तीनों। तो बिहार में जो भी ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रमाण हैं यह प्राप्त हुए हैं अरियप से, सिनुवार से और मनेर से, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा हमारा, ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 250 ईस्वी पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अतरंगी खेड़ा उत्तर प्रदेश से किस धातु के मिलने का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, पीतल या कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा लोहा, ठीक है, लोहा का प्रमाण मिलता है अतरंगी खेड़ा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लौह युग खाली स्थान युग का काल है, किस टाइप का काल है, किस टाइप का युग है? वैदिक युग है, उत्तर वैदिक युग है, मौर्य युग है या गुप्त युग है? सही जवाब होगा उत्तर वैदिक युग। लौह युग जो है उत्तर वैदिक युग में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है लौह युग का दूसरा चरण जो खाली स्थान का काल कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है उत्तरी काले मृदभांड, धूसर मृदभांड, काले मृदभांड या उत्तरी धूसर मृदभांड। सही जवाब होगा ए नंबर, उत्तरी काले मृदभांड। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिलता है? ऑप्शन है ताम्र युग का, लौह युग का, वैदिक युग का या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा लौह युग का काल। लौह युग से हमें नगरीकरण का साक्ष्य मिलता है बिहार में पहली बार का। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2400 से 1800 ईसा पूर्व, 2300 से 1750 ईसा पूर्व या 2200 से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या डी सही होगा, ईसा मसीह के जन्म के 2200 साल से 1700 साल पहले तक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है 1600 से 1100 ईसा पूर्व, 1550 से 1050 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 950 ईसा पूर्व। तो जो ऋग्वेद का काल है यह है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था?
ऑप्शन है 1200 से 800 ईसा पूर्व, 1100 से 700 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 9000 से 500 ईसा पूर्व। सही जवाब होगा 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र विदेह में आर्यों के बसने का उल्लेख कब का मिलता है? ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व या 900 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब होगा 800 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। उत्तर वैदिक काल का कालक्रम कब माना जाता है? ऑप्शन है 1100 से 500 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व या 1000 से 400 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक का जो काल है यह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन है सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन संख्या ए सही होगा इसका। सतपथ ब्राह्मण जो है सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, महाभारत या सतपथ ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब होगा सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सतपथ ब्राह्मण या ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब होगा सतपथ ब्राह्मण, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती या साबरमती। सही जवाब होगा सरस्वती नदी। आर्यों के द्वारा सबसे बड़े बड़े जो यज्ञ थे या फिर कर्मकांड थे वो सरस्वती नदी के तट पर आयोजित किए जाते थे, क्योंकि आर्य जो है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानते थे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, निम्न में से किसकी कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है? ऑप्शन है केशव, माधव विदेह, गौतम राहुगन या बीओरसी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा माधव विदेह और गौतम राहुगन, इसलिए ऑप्शन संख्या डी हमारा सही होगा। ठीक है, ए बी और सी दोनों। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया? ऑप्शन है गौतम राहुगन, माधव विदेह, केशव, दीपेंद्र नाथ। तो सही जवाब होगा माधव विदेह, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, सोन, गंडक या फल्गु। सही जवाब होगा गंडक नदी। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण खाली स्थान से मिलता है? किससे मिलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ऐतरेय ब्राह्मण से या सतपथ ब्राह्मण से? तो आर्यों को मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार और बसने का प्रमाण जो है यह मिलता है सतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी? तो कहाँ के राजा थे? अंग के राजा थे, विदेह के, मगध के या वज्जी के? तो सही जवाब होगा विदेह के राजा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 40 प्रश्नों को किया है। ठीक है, लगभग 40 हैं, आई एम नॉट श्योर, 40 से कम भी हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।